और आज की इस वीडियो के अंदर हम फाइलम कॉर्डेटा के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का जिक्र करने वाले हैं। और फिर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसके अंदर हम इनकी क्लासिफिकेशन को भी जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स का जिक्र करें तो लिखा हुआ है कॉर्डेट्स इन जनरल आर बायलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट्स एंड ड्यूट्रोस्टोम्स एनिमल्स हैविंग अ कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विद द माउथ विद एन एनस। तो इनके बारे में मौजूद है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो बायलेटरल सिमेट्रिकल यानी कि इनकी बॉडी दो हिस्सों में डिवाइड हो सकती है सेंट्रल एक्सिस से, ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी 3 लेयर्स वाले, सीलोमेट्स यानी इनके अंदर बॉडी कैविटी मौजूद होती है, ड्यूट्रोस्टोम यानी इनके अंदर भी माउथ जो है बाद में डेवलप होता है, पहले एनस डेवलप होता है, और मुकम्मल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मौजूद है माउथ से लेकर के एनस तक। सीलोम इज वेल डेवलप्ड एंड इंटरनल ऑर्गन्स आर सस्पेंडेड इनटू द सीलोमिक कैविटी फिक्स्ड बाय थिन मेम्ब्रेनस टिश्यू कॉल्ड मेसेंट्री। तो सीलोम इनके अंदर बहुत अच्छी तरह से डेवलप्ड है। तमाम इंटरनल ऑर्गन्स जो है इनके सीलोमिक कैविटी में मौजूद है और एक कवरिंग उनके ऊपर मौजूद होती है जिसे मेसेंट्री कहा जाता है। दे ऑल आर एज रूल रिप्रोड्यूस सेक्शुअली। इनमें जो जानदार हैं वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का अमल अंजाम देते हैं। द कॉर्डेट्स आर एक्सट्रीमली डाइवर्स ग्रुप ऑफ एनिमल यूनाइटेड बाय 4 फीचर्स दैट ऑल पजेस एट सम स्टेजेस ऑफ देयर लाइव्स। और इन कॉर्डेट्स के अंदर 4 फीचर्स मौजूद रहेंगे। पहले तो कॉर्डेट्स हैं क्या, इनको ये नाम क्यों दिया गया? इनको ये नाम इनके नोटोकॉर्ड की वजह से दिया गया। और नोटोकॉर्ड क्या है, यहाँ लिखा हुआ है फ्लेक्सिबल रोड दैट एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड एन अटैचमेंट साइड फॉर मसल्स। एक फ्लेक्सिबल रोड होगी जो कि इनकी बॉडी में फैली हुई होगी और ये इन्हें जो है अटैचमेंट दे रही होगी, शेप दे रही होगी। और ये जो नोटोकॉर्ड होता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस नोटोकॉर्ड को, ये नोटोकॉर्ड बाद में वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन हमारे अंदर बचपन के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। उसके अलावा नर्व कॉर्ड ये भी मौजूद रहेगा जो कि आप नोटोकॉर्ड के ऊपर देख सकते हैं। एक डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड मौजूद है। इसके काम के हवाले से लिखा हुआ है लाइंग डोर्सल टू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दिस हॉलो न्यूरल स्ट्रक्चर डेवलप अ ब्लगिंग एट इट्स एंटीरियर एंड दैट बिकम अ ब्रेन। इसके जो एंटीरियर एंड यानी इसका जो सामने वाला हिस्सा है वहाँ पर ये ब्लगिंग यानी कि फुला हुआ सा स्ट्रक्चर दिखा रहा है जो कि फिर ब्रेन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो है पूरी बॉडी में फैला हुआ है, न्यूरॉन्स का सिस्टम है। और उसके अलावा गिल सेल्स मौजूद होंगे। गिल सेल्स जो है वो गले वाली जगह पर मौजूद होंगे। लिखा हुआ है लोकेट इन द फेनेक्स दीज में फॉर्म फंक्शन रेस्पिरेटरी ओपनिंग्स आर में अपीयर ओनली एज ग्रूव ड्यूरिंग एन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। या तो ये फंक्शनली जो है मौजूद रहेंगी ओपनिंग्स, या फिर ये जो है मौजूद रहेंगी सिर्फ अर्ली स्टेज के अंदर, जैसे कि हमारे अर्ली स्टेज में ये गिल सेल्स मौजूद होती हैं। उसके अलावा पोस्ट एनल टेल, आखिर में एक जो है एनल टेल मौजूद होगी, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक पोस्ट एनल टेल जो है मौजूद है। मोस्ट कॉर्डेट्स हैव अ टेल एक्सटेंडिंग पोस्टीरियर टू द एनस। मोस्टली कॉर्डेट्स के पास एक टेल मौजूद होगी जो कि उनकी बॉडी के पोस्टीरियर साइड में यानी कि पीछे की तरफ मौजूद होगी। तो ये तमाम फीचर्स हमारे अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं। तो इन स्ट्रक्चर का होना ज़रूरी है, चाहे वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे हो या लाइफ में मुसलसल ये चलते रहें, लेकिन इनका होना एक कॉर्डेट की निशानी में शुमार करता है। कि कॉर्डेट्स को जो है कितने ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू रीसेंट क्लासिफिकेशन कॉर्डेट्स आर क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप्स। कॉर्डेट्स को हमने 2 ग्रुप्स में रखा हुआ है। अब यहाँ इन्होंने इनको जो है लिखा हुआ है, एक को इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट और दूसरे को वर्टिब्रेट लिखा हुआ है, यानी कि जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं होता और जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट आ जाता है। तो इस बेसिस पर इन्होंने यहाँ पर क्लासिफिकेशन को दिखाया हुआ है। लेकिन हम फेडरल की बुक से देखते हैं कि वहाँ पर क्लासिफिकेशन को किस हिसाब से दिखाया हुआ है। फेडरल की बुक के अंदर अगर आप देखेंगे कॉर्डेट्स के हवाले से तो इसके 2 ग्रुप दिखाए हुए हैं। पहला ग्रुप जिसको अक्रेनिया कहा गया है या जिनको प्रोटोकॉर्डेट्स कहा हुआ है। अक्रेनिया यानी कि जो दिमाग होता है उसके ऊपर कोई बॉक्स यानी क्रेनियल बॉक्स मौजूद नहीं होता, कोई हड्डी वगैरह मौजूद नहीं होती, इसलिए इनको अक्रेनिया यानी कि विदाउट क्रेनियल बॉक्स कहा जाएगा। या जो है प्रोटोकॉर्डेट्स यानी कि शुरुआती कॉर्डेट्स कहा जाएगा। अब इसके 2 ग्रुप्स आ जाते हैं, जैसे एक यूरोकॉर्डेटा और दूसरे हो जाते हैं सेफेलोकॉर्डेटा। फिर आगे बात करते हैं तो जो क्रेनिएटा है जिनको इन्होंने वर्टिब्रेटा कहा हुआ है, जिनके अंदर क्रेनियम बॉक्स मौजूद है, इसके अंदर जो ग्रुप आ जाएगा वो वर्टिब्रेटा का ग्रुप आ जाएगा। अब इसके अंदर 2 क्लासेस हो गई। एक क्लास जिसको हम अगंथा कह रहे हैं और दूसरा क्लास जो है इसको ग्नेथोस्टोमेटा कह रहे हैं। फिर उसके बाद जो है ये तमाम क्लासेस हमारे पास आ जाएगी, जिसके अंदर कार्टिलेजियस फिशेज हैं, जिसके अंदर बोनी फिशेज हैं, एम्फीबियन है, रेप्टाइल्स है, एव्स है, मेमस, ये फिर सारे जो है
गिने तो स्टेमेटा के अंदर आ जाएंगे। तो ये है एक बेसिक सी क्लासिफिकेशन जिसको हम लोग जिक्र करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रोटोकॉर्डेट्स के हवाले से जिक्र करें तो लिखा हुआ है द इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट लैक अ हेड एंड बैकबोन दैट इज डिफाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ द वर्टिब्रेट्स। दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 सब फाइला। यानी प्रोटोकॉर्डेट्स वो हैं जिनके अंदर हेड भी मौजूद नहीं होता और वर्टिब्रल कॉलम यानी कि बैकबोन भी मौजूद नहीं होती, जो कि आमतौर पर वर्टिब्रेट्स के अंदर मौजूद होती है। इसके 2 ग्रुप्स यूरोकॉर्डेट्स और सेफेलोकॉर्डेट्स। यूरोकॉर्डेट्स के लफ्ज़ का मतलब क्या होगा? यूरो मतलब कि टेल, क्योंकि इनका नोटोकॉर्ड टेल में मौजूद होता है इसलिए इनको यूरोकॉर्डेट्स कहा जाता है। इनके हवाले से ये भी यहाँ इनका एक और नाम लिखा हुआ है, यूरोकॉर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड ट्यूनिकेट्स। इनको ट्यूनिकेट भी कहा जाता है। ट्यूनिकेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर एक कवरिंग मौजूद होती है जिसको ट्यूनिक कहा जाता है। तो यही लिखा हुआ है बिकॉज देयर बॉडी इज इनक्लोज्ड इन अ सैक कॉल्ड ट्यूनिक। दे आर ऑल मरीन, ये सारे मरीन होते हैं एंड मोस्टली सीसल, ज़्यादातर ये जो है पानी में मौजूद होते हैं। द ट्यूनिक इज प्रोवाइडेड विद 2 ओपनिंग्स। इसके 2 सुराख होते हैं। एन इनकरेक्ट आर बकल साइफोन एंड एन एक्सकरेंट आर एटेरियल साइफोन। 2 जगह हैं, एक से पानी दाखिल होगा, एक से पानी चला जाएगा। और ये 2 जगहों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि एक हो गया इनकरेंट साइफोन या जिसको बकल साइफोन कह रहे हैं, और दूसरा जो पानी को निकालेगा उसे कहेंगे एक्सकरेंट या एटेरियल साइफोन। लार्वा इज मोटल, यानी कि ये सिर्फ अपनी शुरुआती स्टेज के अंदर मोटल मूवेबल होते हैं एंड शो कॉर्डेड कैरेक्टरिस्टिक्स। और इनके अंदर लार्वल स्टेज के अंदर जो है कॉर्डेड कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, यानी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा और उसके अलावा फ्रिंजियल ग्रिल्सिल्स मौजूद होंगे, नर्व कॉर्ड मौजूद होगा, ये इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगे। अब इसकी एग्जाम्पल्स लिखी हुई है जैसे हार्डमेनिया और उसके अलावा सीडिया। आगे जिक्र करते हैं सेफेलोकॉर्डेट्स के हवाले से। द स्मॉल फिश लाइक सेफेलोकॉर्डेट स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम हाफ बरीड इन द सैंडी सी बॉटम। तो ये जो है आमतौर पर सेफेलोकॉर्डेट्स फिश के जैसे नज़र आते हैं और उनकी ज़िंदगी का जो आधा वक्त है वो पानी के अंदर, रेत के अंदर जो है दफन होकर के गुजर जाता है। फिल्टरिंग टाइनी फूड पार्टिकल फ्रॉम द वाटर, और ये छान रहे होते हैं फूड के पार्टिकल्स वाटर में से। और इनको जो है सेफेलोकॉर्डेट्स इसलिए कहा गया है क्योंकि सेफेलो का मतलब होता है हेड, यानी कि इनका नोटोकॉर्ड हेड तक जो है वो फैला हुआ होता है। अब इसकी एग्जांपल यहाँ पर लिखी हुई है एम्फियोक्सिस, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ग्रुप वर्टिब्रेटा का जिक्र करें तो लिखा हुआ है इन द वर्टिब्रेट नोटोकॉर्ड इज यूजुअली रिप्लेस्ड ड्यूरिंग रिप्लेसमेंट बाय बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है नोटोकॉर्ड जो है आगे चल करके वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन में तब्दील हो जाता है। वर्टिब्रेट्स शो अदर एडाप्टेशन दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू देयर सक्सेसफुल इन्वेशन ऑफ द बोथ हैबिटेट्स। वर्टिब्रेट्स के अंदर कुछ एडाप्टेशन है जिनकी वजह से वह मुख्तलिफ जगह पर पाए जाते हैं। वन इज़ द प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड अपेंडेजेस। एक इनमें जो वजह है वो है इनके पेयर अपेंडेजेस, यानी कि इनके जो अपेंडेजेस हैं यानी कि इनकी जो टांगें वगैरह है वो जुड़ी हुई होती हैं। These first appeared as fins in the fishes। शुरू में इनके जो अपेंडेजेस थे वो फिन्स के तौर पर मौजूद थे। जैसे अगर मछली होती है तो मछली के ऊपर कुछ अलग से स्ट्रक्चर्स होते हैं फिन्स के, जो उनको तैरने में मदद करते हैं। फिर वो जो है चेंज हो गए इनके अपेंडेजेस के अंदर, यानी कि इनकी टांगे और हाथों के अंदर। तो लिखा हुआ है एंड सर्व एज स्टेबलाइजर फॉर स्विमिंग। ये जो इनको बैलेंस करते हैं स्विमिंग के दौरान। Over millions of years, some fins were modified by natural selection into legs that allowed animals to crawl into dry land and later into wings that allowed some to take to the air। तो यही जो है हम लोग बात कर रहे थे कि सालों के बाद ये फिन्स चेंज हो गए टांगों के अंदर, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर चलने लगे, या ये जो है आगे चल करके चेंज हो गए विंग्स के अंदर, जिनकी वजह से ये उड़ने लग गए। Another adaptation is an increase in size and complexity of their brain and sensory structures। दूसरी इनकी सक्सेसफुल होने की वजह इनके अंदर मौजूद ब्रेन की साइज़ का इंक्रीज़ होना और सेंसरी स्ट्रक्चर्स का ज़्यादा होना है। अब हम इसकी क्लास सेक्शन को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जिक्र करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की बस इतना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।